पेश हैं आज की खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उनको फोन करके बधाई दी थी। वहीं सोशल मीडिया पर आज हैप्पी बर्थडे अखिलेश यादव ट्रेंड कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और 2022 के चुनाव में अखिलेश को फिर यूपी का सीएम बनाने का प्रण ले रहे हैं। कई जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के जन्मदिन पर केक भी काटा है। बिहार के बेतिया जिले में पश्चिमी चंपारण क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि छानबीन कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं गाड़ी चालक पुलिस को गुमराह कर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हालांकि शराब कितनी मात्रा में बरामद की गई है, इसकी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने बुधवार को एक ऑनलाइन लेक्चर में न्यायपालिका के रोल को लेकर अहम बातें कही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका, विधायक और आम जनता के दबाव से हटकर काम करना चाहिए। और उन्होंने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना संकट काल में लोगों पर अधिक दबाव बना रहा है। ऐसे में हमें इस पर काम करना चाहिए कि कानून का राज किस तरह कायम रहे। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस वक्त दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है। ऐसे में हमें एक बार ठहर कर इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस हद तक लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस ने इस बात का अंदेशा भी जताया है कि महामारी एक नए और बड़े संकट की शुरुआत कर सकती है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा घमासान अभी पूरी तरह थमा नहीं है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन नई दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा है। तो दूसरी ओर अब पंजाब में खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर एक्टिव हो गए हैं। अमरिंदर ने आज विधायकों को लंच पर बुलाया है। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस के अंदर की राजनीति किस ओर करवट लेती है, इस पर हर किसी की नजरें हैं। नई दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी चाल चली तो अब चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्टिव हो गए हैं। इस सब के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों, पार्टी नेताओं और विधायकों को लंच पर बुलाया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में CSIR अवॉर्डी प्रिंस कुमार ने खेतों के घास निकालने वाली नई तकनीक की खोज की है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें खींचने वाले ट्रैक्टर हल के बजाय घूमने वाला रोटावीटर काम करता है। इस दौरान अर्जुन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ के सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर आलोक धवन ने प्रिंस अर्जुन की उज्जवल भविष्य की कामना की है और कहा है कि विज्ञान के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। कोरोना काल के बीच रोजगार का संकट बना हुआ है और इसी बीच अब आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में पहले ही लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आज से यानी नया महीना शुरू होते ही कई और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं जो खर्चा बढ़ाने वाले हैं। दूध हो या फिर बैंक के किसी सर्विस का चार्ज, जुलाई में सब महंगा हो रहा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी, गुजरात, 1 जुलाई से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स महंगे मिलने वाले हैं। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं। झारखंड के साहिबगंज में बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया गया। इस अवसर पर राजमहल सांसद विजय हंसदा ने कहा है कि भोगनाडी की ये जमीन उन वीर शहीदों की है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपने लोगों के लिए आवाज उठाई थी। आज ही के दिन वीर शहीद सिद्धू कान्हू को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा है कि कोविड-19 टीके के खिलाफ किसी भी अफवाह में न जाएं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बीती रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे वह भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को मेहनगर चिकित्सालय में इलाज हेतु ले जाया गया है, जिसके उपरांत गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग आधार पर जेल भेज दिया गया है। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मेहनगर क्षेत्र में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर थाना मेहनगर पुलिस टीम और थाना वर्धा पुलिस टीम द्वारा खरियानी मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा
पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के गोली लगी और उसे घेर कर पकड़ लिया गया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की प्रतीत होती है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश की पहचान राजन के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। और यह अभी 2 दिन पूर्व जो थाना वर्धा क्षेत्र में बहुआपाल में जो डबल मर्डर हुआ था, उसमें ये इस अभियुक्त द्वारा ये हत्या कारित की गई थी और उसी में वांटेड पर मेरे द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया था। आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों ने सहायक क्षमायुक्त पर असभ्य, अक्षम्य और संस्कारित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों ने श्रम आयुक्त के खिलाफ ज्ञापन सौंप कर निलंबित करने की मांग की है। रामकुमार शर्मा मीडिया से बात करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, श्रम आयुक्त ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, क्या कहोगे इसके बारे में? सहायक श्रमायुक्त तो प्रभात कुमार सिंह द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर बहुत ही अशोभनीय और मैं कहूँगा कि बहुत दुस्साहसपूर्ण और शोचनीय एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो उन्होंने अपनी असंस्कारित भाषा का और जो अक्षम्य, मैं तो कहूँगा जो क्षमा योग्य ही नहीं है, ऐसी दुस्साहस किया है, ऐसी अशोभनीय टिप्पणियाँ की हैं और गाली गलौज ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए दी हैं। मैं तो यही कहूँगा और इसीलिए हमने आज डीएम साहब से मिलकर के ज्ञापन दिया है और उसमें कहा है उस पर कठोर से कठोर जांच करा कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जब तक जांच चले तब तक उसे वहाँ से बहुत दूर अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो जांच में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। जी, डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने हमको बोला है हम इसमें जांच करा रहे हैं और जांच करा के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसे निलंबित किया जाएगा। जैसी भी जांच होती है उसमें दोषी पाया जाता है और वीडियो ऑडियो वायरल भी हुई है, उसमें वो खुद अपने आपको उसमें सबने सुनी है, वायरल है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे, और उसमें खुद उसने स्वीकार किया है भ्रष्टाचार को, खुद उसने भ्रष्टाचार में संलिप्तता अपनी जाहिर की है। जी, धन्यवाद। डीएम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पवई थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की चेकिंग को देखकर बाइक से आ रहे युवकों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्धों की घेराबंदी कर मुठभेड़ में एक घायल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी की पहचान नदीम के रूप में हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त भागने में फरार रहा। फरार मुन्ना अहरौला निवासी बताया जा रहा है। देर रात्रि में थानाध्यक्ष पवई और चौकीचार मित्तुपुर जब पहाड़पुर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए गए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो खंडौरा की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और आरटी सेट से अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष वेलरगंज भी उधर पहुंचे। जब अभियुक्त द्वारा अपना आपको घिरा हुआ पाकर फायरिंग, पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर अंधेरे में भाग गया। बदमाश का नाम, जिसके गोली लगी है, उसका नाम नदीम है और ये एक शातिर गौकश है और इसके ऊपर करीब 9-10 मुकदमे पूर्व से हैं और 2 केसों में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित था। इसके पास से मोटरसाइकिल और तमंचा और अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। ये दूसरे अभियुक्त की तलाश में सघन चेकिंग की जा रही है। आज की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।